जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में। आप लोगों का MJC और MIC का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए जो भी एग्ज़ाम बचा है उसका वीडियो हम लगातार अपलोड करेंगे, ये मेरा आप सबसे वादा है। आप लोग भी एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ध्यान देकर। ठीक है, क्योंकि पहले हम वीडियो जो अपलोड करना प्रारंभ किए थे उस समय आप लोग थोड़ा एक्टिव नहीं रहे, वीडियो को शेयर नहीं किए, अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचा नहीं, तो वीडियो बनाने में अपलोड करने में उतना मन नहीं लगा, क्योंकि हमें लगा जो मेरे वीडियो का कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप सबसे यह रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगा, जो आप एक बार शेयर कर दीजिए। उनको अच्छा लगेगा तो देखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं देखेंगे, दोबारा नहीं भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ज़रूर आप सेंड कीजिए। ठीक है, ऐसा मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। अभी सेमेस्टर 2 में सारा का सारा थ्योरी है, सेमेस्टर 3 में प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, तो हम उसमें जो भी प्रैक्टिकल है उसका हम लाइव सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए लाएंगे। तो यह चैनल आप लोगों के लिए है, आप लोगों के हेल्प के लिए है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच जाए जानकारी। ठीक है, और एक बात, जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो लास्ट में आप एक बार कमेंट में बताइएगा जो आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला जो पॉइंट है, हम पॉइंट बना के नोट्स आप लोगों को अभी बता रहे हैं। इससे आप थ्योरी भी लिख सकते हैं और प्रैक्टिकल को, प्रैक्टिकल इन द सेंस ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए है ऐसा माना जाता था, मतलब कभी ये धारणा था जो स्वर्ण मान जो है ना एक स्वचालित मान है, स्वर्ण मान एक स्वचालित मान है। यह धारणा जो है कब की है? यह धारणा है प्रथम महायुद्ध। महायुद्ध को हम लोग विश्व युद्ध के रूप में जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। 4 साल तक चला था और इस युद्ध में दुनिया के जितने भी देश थे, देश तो बहुत है लेकिन जो पावर रखते थे, अस्तित्व में थे, ठीक है ना, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, तो इस युद्ध में शामिल होने के वजह से इसको विश्व युद्ध नाम दे दिया गया। पूछ दिएगा अगर विश्व युद्ध नाम क्यों पड़ा, तो आप उत्तर ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा मान्यता हुआ जो स्वर्णमान एक स्वचालित मान है। मैं उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। अगला है स्वर्णमान के प्रकार। स्वर्णमान में आता है स्वर्ण चलनमान और स्वर्ण धातुमान, मतलब स्वर्ण मान जो है 2 प्रकार के हो गए। ठीक है, आगे है जो राष्ट्र स्वर्णमान बनाए रखने का निर्णय करता है वह त्याग कर देता है। यानी कि ऐसा कोई देश जो स्वर्णमान बनाए रखने का फैसला लेता है वह किस चीज को सेक्रीफाइस करता है, अर्थात त्याग करते, तो वो त्याग कर देते स्वतंत्र मुद्रा नीति अपनाने के अधिकार को। स्वतंत्र मुद्रा नीति अपनाने के अधिकार को वह राष्ट्र खो देता है, त्याग कर देता है जो स्वर्णमान बनाए रखने का निर्णय करता है। ठीक है, चलिए अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक। पहला है मुद्रा कोष की पूरक संस्था के रूप में IBRD की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन में ये छोड़ देगा, सीधे पूछेगा IBRD की स्थापना कब हुई, तो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को IBRD की स्थापना हुई। आगे है IBRD ने अपना कार्य आरंभ किया, यानी कि स्थापना तो हो गया 1945 27 दिसंबर को, लेकिन वर्क में कब से आया, तो वर्क में आ गया 25 जून 1946 से। ठीक है, आगे है विश्व बैंक की व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के वोट होते हैं। विश्व बैंक की व्यवस्था में प्रत्येक जो सदस्य राष्ट्र होते हैं उनको 250 वोट का जो है राइट्स होता है। ठीक है, आगे है 1 सितंबर 1991 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या हो चुकी थी 155। कितना? 155। 1 सितंबर 1991 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या हो चुकी थी 155। ठीक है, अब हम कुछ विविध में से प्रश्न देख लेते। ठीक है,
एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है। एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में जो कीमत कहलाती होता है वास्तविक विनिमय दर। ठीक है, वास्तविक विनिमय दर क्या होता है? तो एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत। आगे है करेंसी नोट बराबर, तो इसका अंकित मूल्य सिक्के से कम होता है। करेंसी नोट में क्या होता है? तो इसका जो अंकित मूल्य होता है वो सिक्के से क्या होता है? कम होता है। चलिए आगे, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे, व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं, यानी कि व्यापारिक बैंक जो है वो कौन कौन जमाएं एक्सेप्ट करती है? तो उसमें आता है चालू जमा, फिर आता है बचत जमा और सावधि जमा। चलिए आगे है, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो केंद्रीय बैंक के द्वारा चलन मुद्रा जारी की जाती है। केंद्रीय बैंक जो है वो क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, और वह बैंक चलन मुद्रा जारी करती है। आगे मुद्रा विकास क्रम है, तो मुद्रा का जो विकास हुआ, यानी कि पहले था वस्तु मुद्रा, फिर आया धातु मुद्रा, अब उसके बाद आ गया पत्र मुद्रा, उसके बाद आ गया शाख मुद्रा। ठीक है, ये इनका डेवलपमेंट है। मुद्रा का डेवलपमेंट इस रो में हुआ था। आगे है, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा हुई। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा 1995 ईस्वी में हुआ। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा 1995 में हुआ। आगे है, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य हैं। तो व्यावसायिक बैंक का जो प्रमुख कार्य होता है वह ग्राहकों की जमा स्वीकार करना, कि डिपॉजिट लेना और ग्राहकों को फिर वो लौटाना, ऋण देना, ये सब इनका मुख्य काम है। आगे है, शाख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR घटता है। जब CRR घटता है तो शाख मुद्रा बढ़ता है। शाख मुद्रा कब बढ़ता है? जब CRR घटता है। आगे है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार कब से प्रारंभ हुआ? तो 1991 से भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आगे है, भारत का अर्थव्यवस्था क्या है? तो भारत का अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित है। भारत का अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है। ठीक है, चलिए आगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुआ? तो 1956 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना हुआ 1956 ईस्वी में। आगे है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1967 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1960 में हुआ। विश्व बैंक के आजकल सदस्य हैं 188, वर्ल्ड बैंक का जो मेंबर है। आगे है, विश्व बैंक ने किस वर्ष से कार्य प्रारंभ किया? तो 1947। विश्व बैंक ने किस वर्ष से कार्य प्रारंभ किया? 1947। आगे है, अनुसूचित बैंक क्या होता है? जिसका नाम रिजर्व बैंक की अनुसूची में दर्ज होता है वो अनुसूचित बैंक होता है। अनुसूचित बैंक मतलब रिजर्व बैंक की अनुसूची में जिसका नाम दर्ज होता है। आगे है, देसी बैंकर की श्रेणी में कौन कौन बैंक आते हैं? देसी बैंकर, तो देसी बैंकर में आता है देसी बैंक या महाजन। ठीक है, बैंक दर क्या होता है? तो बैंक दर होता है केंद्रीय बैंक द्वारा उधार देने की दर जो है वो होता है बैंक दर। आगे है, आधार वर्ष किस प्रकार का होना चाहिए? तो आधार वर्ष जो होता है वो सामान्य वर्ष होना चाहिए। आधार वर्ष जो होगा वो सामान्य वर्ष होगा। ठीक, आगे है, किसी देश में कितने केंद्रीय बैंक होते? किसी भी देश में केंद्रीय बैंक एक ही होगा। किसी भी देश में केंद्रीय बैंक कितने होंगे? एक ही होंगे। आगे है, मुद्रा संकुचन को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। तो अवमूल्यन जो है मुद्रा संकुचन को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। आगे है, मुद्रा संकुचन को दूर करने के लिए केंद्रीय बैंक कौन सा उपाय करती है? तो मुद्रा संकुचन को रोकने के लिए सेंट्रल बैंक जो है बैंक दर में कमी करता है, प्रतिभूतियों का क्रय करता है, उपभोक्ता साख में वृद्धि करता है। इन सभी बातों से क्या होता है? तो मुद्रा संकुचन दूर होता है। मुद्रा का सृजन नाम का एक चैप्टर जिसमें एक दो इम्पोर्टेंट है। वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा निक्षेपों के आधार पर अपने ग्राहकों की सुविधा प्रदान करते हैं, तो ऋण की या एडवांस की। ठीक है,
तो ये महत्वपूर्ण अभी के लिए इतना ही। फिर बहुत जल्द हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें और शेयर करें। धन्यवाद।